औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबी व अलैहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। देखने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन को आपके मेज़बान असदुल्लाह सिद्दीकी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, हमारी जानिब से अफ़वाज पाकिस्तान के सूबे सालार जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को इस वक्त फील्ड मार्शल के मुल्क के आला एजाज पे, फौजी आला एजाज पे फाइज कर दिया गया है। और क्यों ना किया जाए, आपकी वो जुर्रतमंदाना फैसले, आपकी वो हिकमत अमली जो कि दुनिया ने, पूरी दुनिया ने देखी, अफवाज पाकिस्तान की वो हिकमत अमली और उसके सिपह सालार के वो बेबाक जवाबी हमले, जिससे भारत कुचली वाले कुत्ते की तरह एक साइड में होकर बैठ गया, जिसके जंगी जुनून इस हद तक तजावुज कर गया था कि उसको लगाम देने की जरूरत थी। और ये हमारे अफवाज पाकिस्तान सिपह सालार जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की हिकमत अमली थी कि उसको उस वक्त वो जवाब दिया गया जब उसके आगे, जिसे कहते हैं कि उसके कुछ नजर ना आया। आइए मैं आपको थोड़ा सा माजी की झरोकों में लिए चलता हूँ कि भारत ने आबी जारियत से ये इससे पहले तो हमारे वतन अजीज में छुप छुप के अपनी घटिया एजेंसी के थ्रू, रॉ के थ्रू मामला खराब करने की कोशिश करता रहता है, जिसकी आला मिसाल आप देख सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो भारत ने हमारे आबी हमले से, आबी जारियत से स्टार्ट लिया। उसके बाद छोटे छोटे मिसाइल, छोटी छोटी उचकंदी हरकतें करना शुरू करी, जो कि हमारी आबादी शहरी इलाकों पे उसने हमले करना शुरू किए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उसको भरपूर डिफेंस किया, जवाबी हमला नहीं दिया। लेकिन जब हद से ज्यादा इनकी हरकतें, इनकी घटिया हरकतें हद से ज्यादा तजावुज कर गई, तो हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और अब तो माशाल्लाह फील्ड मार्शल हैं, तो उन्होंने क्या किया, अब वक्त आ गया है कि जवाब देने का। और अली सुबह नमाज फजर के बाद एक शानदार तरीके से हमने इस ऑपरेशन का, हमारी आर्मी ने स्टार्ट लिया और इस ऑपरेशन को इसी तरह साबित कदमी के साथ निभाया जैसा कि इसका मफहूम था कि सीसा पिलाई दीवार बन के नजर आया। और इंडिया, अगर व्यूअर्स, अगर ये जंग सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे भी अगर चलती ना, तो यकीन जानिए आप, इंडिया के हाथ से कश्मीर निकल जाता और इंडिया आज कश्मीर को खो देता। इसकी वजह हमारी अफवाज पाकिस्तान की वो हिकमत अमली थी, जो हमने अटैक किया। अफवाज पाकिस्तान का वो अटैक जो हमारी एयर डिफेंस ने अटैक किया, इतना खतरनाक था, इतना डरावना साबित हुआ भारतीय फौज के लिए, जो जंगी जुनून में सब तक पागल हो चुके थे। अपनी उन्हें ताकत का इस कदर गरूर और तकब्बुर था कि वो हमारी एयरफोर्स डिफेंस ने उन्हें मलिया मेट कर दिया। चंद ही घंटों में ये पूरा नक्शा ही बदल गया। जो जंगी जुनून कई दिनों से जारी और सारी था, वो सिर्फ चंद घंटों में ही उसे, इसका सारा नशा खत्म हो गया। और उन्होंने सीधा, जब उन्होंने देखा कि हम कश्मीर की सतह पर एयर डिफेंस से महरूम हो चुके हैं, इनकी सारे एयर डिफेंस सिस्टम मार तबाह हो चुका था, इनका डिपो सिस्टम बर्बाद कर दिया है एयरफोर्स ने, और कई जगहों से तो इनके फौजी भाग गए, जगह छोड़ के सफेद झंडे लहरा के। ये इस बात की निशानदेही थी कि जो ना ये अब कह चुके थे कि अल्लाह तो खैर पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस कहर से बचाओ, पाकिस्तान की कहर से बचाओ, शाहीनों के वार से बचाओ। तो ये अल्लाह का हम पे खास करम था, अफवाज पाकिस्तान की वो हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से इंडिया ने फौरन बैठ गया और फौरन जाके, जो कि इतने दिनों से कोई ये नहीं कह रहा था कि इंडिया आप इतनी जारियत कर रहे हो, इतनी घटिया हरकतें कर रहे हो, आबादी पे अटैक कर रहे हो, ये ना करो। उसी वक्त अमेरिका को इन्वॉल्व हुआ, अमेरिका ने आगे फौरन से इस्राइल की बात करी और फटाफट इस मामले को निपटाने की कोशिश करी। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमें ना छेड़िए, ये तो आसिम मुनीर साहब ने पहले भी कहा था, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा था। जब आपको लगा कि अब तो हमारे हाथ से कश्मीर निकल गया, कश्मीर अगर इनके हाथ से निकल जाता तो व्यूअर मैं आपको बता दूं कि कई रियासतों में जो है फौज के खिलाफ बगावत शुरू हो जाती, और उसकी कई एग्जाम्पल्स अभी हाल ही में देखी गई हैं। लेकिन भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं, वो इस कदर जंगी जुनून में पागल हैं और खुजली वाले कुत्ते की तरह उल्टी सीधी हरकतें करते रहे। हमारा आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अफवाज पाकिस्तान की आपने सिर्फ अभी एक ट्रेलर देखा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, ठीक है ना। अभी तो हमारा जो असल जो एटम बम है, वो तो हमने कपड़ा लगा के साफ करके तैयार रखा हुआ है। अभी तो आप छोटे से बमों से डर के भाग गए, अभी तो वो तो चला ही नहीं है। तो लिहाजा आप किसी कम ख्याली में न रहिए,
ये अफवाज पाकिस्तान है और हमारा एयर डिफेंस हमारी जो ना इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एयर डिफेंस ही हमारा मजबूत माना जा रहा है। यह अल्लाह का हम पे खास करम है। तो मैं डॉक्टर न्यूज के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के तौर पे इतना आला एजाज मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह हमारे वतन अजीज की इसी तरह हिफाजत करते रहेंगे और हमें हमेशा हमारा सर फख्र से बुलंद रहेगा। अपनी अफवाज पाकिस्तान से इसी तरह हम भी इजहार मोहब्बत करते रहेंगे। हम भी आपसे इजहार मोहब्बत इसी तरह अल्फाजों से अदा करते रहेंगे, फिजिकली तौर पे भी अदा करते रहेंगे। हर सतह पे हम अपने अफवाज पाकिस्तान, अपने वतन अजीज का नाम ऊपर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और आखिर में मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा कि देखें, ठीक है, खुशियां मनाना जायज है, मनाना चाहिए, लेकिन अपने वतन अजीज के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि भारत जो है वो एक बुज़दिल कौम है और ये यकीनन बुज़दिलाना हरकत दोबारा कर सकती है। और बस हम अल्लाह पाक के से यही दुआ करेंगे, अल्लाह पाक हमारी फौज को इसी तरह कायम और दायम रख, इसी तरह ही हमारी बॉर्डर्स की हिफाजत करती रहे और वतन अजीज को इसी तरह कायम रख जैसे कि तूने इतने सालों से हमें कायम रखा हुआ है। तो बस अपनी राय से मुकम्मल मुझे आगाह कीजिएगा और हमारे आज की एपिसोड अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर खिदमत होंगे डॉक्टर न्यूज के प्लेटफॉर्म से। अपने मेजबान असदुल्लाह सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।